एक क्रिमिनल के फाइल्स में इंडिया के मिनिस्टर का नाम, और ये बात सीधा पार्लियामेंट में उठा दी गई। लेकिन जानना ये है कि सच क्या है। पहले समझते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। वो एक अमेरिकन बिलियनर फाइनेंसर था जिसके कनेक्शंस थे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज सब उसे जानते थे। लेकिन 2019 में उसकी असलियत सामने आई। वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल निकला, नाबालिग बच्चियों के खिलाफ संगीन जुर्म में। जेल में ही उसकी डेथ हो गई। 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसके लाखों फाइल्स, ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिसमें दुनिया भर के पावरफुल लोगों के नाम थे। इन फाइल्स में इंडियन नेम्स भी सामने आए। पीएम मोदी का नाम था एक ईमेल में, जहां एप्स्टीन क्लेम करता है कि उसने मोदी को इजराइल जाने की एडवाइस दी थी 2017 में। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का नाम भी था मीटिंग्स के कॉन्फ्रेंसेस के साथ। और सबसे कंट्रोवर्शियल हरदीप सिंह पुरी, इंडिया के यूनियन मिनिस्टर, उनका भी नाम कुछ ईमेल्स में हमें मिलता है। रिपोर्ट्स की माने तो पुरी उस वक्त इंडिया के यूएन एम्बेसडर थे। वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के साथ काम करते थे जहां एप्स्टीन का भी इन्फ्लुएंस था। एक ईमेल में पुरी ने एप्स्टीन को लिखा, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम एक्सोटिक आइलैंड। उन्होंने एप्स्टीन से प्रोफेशनल एडवाइस भी मांगी। वो थी, यू मेक थिंग्स हैपन, एनी एडवाइस। फरवरी 2026 पार्लियामेंट का सेशन हुआ जब राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने ये सारे पॉइंट्स पार्लियामेंट में उठाए। उन्होंने कहा, मैंने डेट वेरीफाई किया है, डीओजी फाइल्स में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम है, सरकार इस पे जवाब दे। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फायर के साथ जवाब दिए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं एप्स्टीन से 3-4 बार मिला ऑफिशियल कैपेसिटी में, यूएन एम्बेसडर के तौर पर। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ये ईमेल्स मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रमोट करने के लिए थे। मैंने कभी एप्स्टीन का आइलैंड विजिट नहीं किया, कभी उनके प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल नहीं किया। और राहुल गांधी को उन्होंने कहा एलिमेंट्स ऑफ बफोनरी, जिसका मतलब होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए। अपोजिशन ने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया, पुरी के रिजाइन की मांग की। बीजेपी ने कहा ये सिर्फ पॉलिटिकल म्यूट स्लिंगिंग है। अब रुको, और वो सोचते हैं जो मीडिया नहीं पूछ रहा। एक ऐसे शख्स के साथ जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, दुनिया भर में पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन था, उसके साथ ऑफिशियल ईमेल्स, वीजा फेवर्स और एनी एडवाइस जैसी बातें करना क्या डिप्लोमेटिक कंडक्ट है? और अगर यही काम किसी अपोजिशन लीडर ने किया होता तो क्या रिस्पॉन्स होता? फाइल में नाम होना क्राइम नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। दुनिया भर में, यूके में, यूएस में इस क्रिमिनल से लिंक्ड लोगों को पब्लिक में जवाब देना पड़ रहा है। इंडिया में सरकार चुप है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी। इस रील को सेव करके शेयर कर देना और तुम डिसाइड करना कि ये सच है या सिर्फ पॉलिटिक्स।